हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स चैनल्स। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। यानी इसके इक्वल टू इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम क्या लेते हैं, LHS, क्या लेते हैं, LHS, ठीक है। और इसको क्या, RHS, ठीक है। अब LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हटा दिए इक्वल का साइन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। चलिए LHS को हम काम करते हैं और RHS के फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रिक मेरा यही है कि सबको क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। क्या ट्रिक है, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये देखिए, ये तो ऑलरेडी कॉस और साइन में दिया हुआ है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ट्रिक क्या है, साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए ये कोई बात नहीं है, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जब ये साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। चेंज नहीं होगा तो क्या हो गया, फॉर्म में जो दिया हुआ साइन और कॉस के, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये कैसा फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते होइएगा उस तरह का है। तो क्या करते हैं, इसका और इसका क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम होने वाला है नहीं, तो नहीं होने वाला है, तो क्या करते हैं, इससे और इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो लिख रखिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू क्या आएगा, कॉस ए आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। फिर देखिए, अब इससे क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स जाता है उतना टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, cos a बचेगा, और cos a में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a आएगा। समझ में आ रहा है। फिर प्लस है तो प्लस का साइन, कोई दिक्कत। फिर इससे इसमें डिवाइड कीजिए तो cos a कट जाएगा, और कितना टाइम्स जाएगा तो 1 प्लस sin a टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इससे इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये आएगा, और इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी x into x आएगा। जिस तरह उससे इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो उसी तरह हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसको तोड़ देते हैं, इसको a और इसको b ले लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो पहले ऐसे ही रख देते हैं इसको, ठीक है। कैसे, cos स्क्वायर a को ऐसे ही रख देते हैं और इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले a स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर तो कोई भी बता देगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कोई भी बता देगा, और इसी पे हम तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है दोस्तों, sin a, क्या है, sin a, तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2ab, तो 1 इंटू क्या है, sin a, क्या है, sin a, ठीक है। तो sin a लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, नीचे वाला को भी उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। नीचे वाला का भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अब क्या किए, अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 1 स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ sin स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a ऐसा होता है कोई फार्मूला, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ऐसा कोई फार्मूला होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, चाहे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। उल्टा बोलिए, इधर से बोलिए चाहे इधर से बोलिए, ठीक है। प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 होता है, इसका वैल्यू होता है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से क्या है, यहाँ पे 2 into 1 2, और sin a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 sin a हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे वाले को ऐसे ही क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है। और इसको बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 sin a है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर 2 रहता है, ठीक है, और प्लस यहाँ 2x रहता है, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन लेके 1 प्लस x लिख सकते थे ऐसे, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसमें भी लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कॉमन हो जाएगा क्या, 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा तो 1, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को sin आ जाएगा, तो यही sin ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 में sin से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin आ गया, यानी 2 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। और नीचे वाले जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। क्या है, 1 प्लस sin a इंटू cos a, ठीक है।
अब देखिए 1 प्लस साइन है ऊपर है, 1 प्लस साइन है नीचे है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है यहाँ पे है, और बाकी ये तो डिवाइड में है ही, ठीक है, ऊपर नीचे है, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। फिर ये क्या बच गया, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय cos a हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय cos a मेरा आ गया, क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय cos a मेरा आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1 बाय cos a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम नहीं तोड़ रहे, ठीक है। चलिए ये अगर इसको तोड़ना चाहते थे इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको यहीं पे रखिए थप, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए अब इस क्या करते हैं, आरएचएस को हम उठा के लाते हैं, आरएचएस को उठा के लाइएगा तो क्या है, 2 sec a, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into sec को क्या लिख सकते हैं, sec को 1 by cos लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 by cos a, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय cos a, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय cos a, 2 डिवाइडेड बाय cos a, LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरा कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया कैसे किए, सबसे पहले इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ला दिए, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला था तो फ्रैक्शन वाला इसको सॉल्व कर दिए, कुछ नहीं किए, सॉल्व किए सिर्फ, ठीक है, और थोड़ा सा क्या किए, दिमाग लगाया, कॉमन निकाले, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद मेरा ये फॉर्म में आ गया, ठीक है, और इसको आप चाहते थे इसको 1 बाय cos को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos को क्या लिख सकते हैं, sec भी लिख सकते थे, ठीक है, तो इसको हम नहीं इतना ही पर छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि साइन और cos के फॉर्म में ये था, ठीक है, सॉल्व करके हम इतना ही छोड़ दिए, और उसके बाद हम RHS पर अटैक किए, RHS पर अटैक किए तो यहाँ क्या sec a दिया हुआ था, ठीक है, तो sec a का क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, 1 बाय cos a होता है, तो वही हम लाया 1 बाय cos, और इसमें क्या गया 2 डिवाइडेड बाय cos a, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।